रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना भाई। बहुत उम्मीद से ये वीडियो बनाई है मैंने। मेरा भी एक ड्रीम है बड़ा यूट्यूबर बनने का, तो प्लीज़ बस आधी वीडियो देख लेना और एक प्यारा सा मासूम सा कमेंट जरूर करके जाना इस वीडियो पे। तो हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये वीडियो एक पिशाचनी के ऊपर है, जो एक रियल स्टोरी है, दिल दहलाने वाली एक भूतिया कहानी है। इसमें हुआ क्या था इस स्टोरी में, ये स्टोरी राजस्थान के एक जैसलमेर साइड एक बहुइया नाम का एक गांव है, वहाँ की स्टोरी है। जिसमें हुआ क्या था, एक रघु नाम का बंदा था जो गरीब फैमिली से था और ब्राह्मण था एक, और ऐसे ही मंदिरों में छोटा मोटा काम काज किया करता था। और उसके सपने लेकिन बहुत बड़े थे, बड़े बड़े शौक थे उसके। तो उसने एक बार अपने जंगल की तरह, उसके उसके गांव के पास एक जंगल है, वो आधी रात को उस जंगल से होके अपने घर की तरफ जा रहा था। उसको रास्ते में एक पुरानी किताब मिली जिसके ऊपर लिखा हुआ था तंत्र विद्या लिखा हुआ था। एक पुरानी किताब मिली, उसी किताब को उठा के अपने घर पे ले आया और उसको जैसे पढ़ना शुरू किया तो उसमें लिखा हुआ था पिशाचनी के बारे में, पिशाचनी की विद्या, सब कुछ ऐसे बायोडाटा पूरी तरह से लिखा हुआ था। तो उस रघु नाम के व्यक्ति ने उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा हुआ था ये उसको पूरे 28 दिन की विद्या करनी पड़ेगी, एक कठोर जाप करना पड़ेगा, उसके बाद उसको वह सिद्धि प्राप्त होगी। तो वह सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक तो यह था कि शमशान घाट में आधे रात को जाकर लगातार 28 दिन तक वह तपस्या करनी पड़ेगी। फिर उसने वह तपस्या एक शमशान घाट में शुरू कर दी। पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे उसके 18-20 दिन पूरे हुए उसको अंदर से एनर्जी मिलने लगी। उसको लगने लगा कि उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब शक्तियाँ आ गए। और जैसे तपस्या कर रहा था ना, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके कान के पास में कोई औरत लंबी लंबी गहरी ठंडी सांसें ले रही हो। ऐसे जब उसने आँख खोली और अपने दाहिने दिशा की तरफ देखा ना भाई, तो वह पिशाचनी उसके सामने बिल्कुल फेस टू फेस थी, जिससे सब कुछ नॉर्मल समझ रहा था क्योंकि वो उसी किताब को पढ़ रहा था, तो ये तो सब उसके लिए नॉर्मल था। लेकिन फिर वह पिशाचनी ने उससे कहा कि मैं तेरे दाहिने कान में बैठ जाऊंगी और लोगों के जितने भी मन में जितने भी विचार होंगे उनकी भविष्यवाणी सब कुछ तुझे पहले ही कान में फुसफुस कर दूंगी। तो ऐसा भाई फिर उस रघु नाम के व्यक्ति ने भी सोचा कि ये तो एक बहुत अच्छी बात है और मैं ऐसे तो बहुत पैसे वाला धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा और बहुत प्रसिद्ध भी हो जाऊंगा। तो उसने डन कर दिया ये बात भाई, और अपने गांव में पूरी तपस्या 28 दिन की पूरी तपस्या कंप्लीट करने के बाद अपने गांव में आया और लोगों के भविष्य उनके विचार बताने लगा। और वैसे वो धनवान तो हो गया था, लेकिन एक दिन उसने गौर किया कि वह जब रात को सोता तो लेकिन वो फिर भी वो आवाज़ें बंद नहीं हो रही थी। उसके कान में वो पिशाचनी गंदी गंदी अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल रही थी, जिससे वह बहुत बेचैन रहता था। आवाज़ें बहुत मतलब बिल्कुल बंद नहीं हो रही थी, 24 घंटे वो आवाज़ उसके कान में चालू रहती थी, जिससे बहुत परेशान हो गया था। तो वह उससे पीछा छुड़वाना चाहता था उस पिशाचनी से, लेकिन पिशाचनी उसका पीछा बिल्कुल छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बिल्कुल भी। और एक रात की बात है, उस पिशाचनी ने उसके कान में आके ऐसे बोला कि तेरे पड़ोस में जो बच्चा है वो आज बहुत बीमार हो जाएगा और उस घर में जो गुड़िया है वो कल मर जाएगी, और तेरे दोस्त ने तेरे से बिल्कुल झूठ बोला है। ये 3 बातें उसने बोला था, जो भविष्य की बात उसको बता दिया था। लेकिन वो सब कुछ नॉर्मल ले रहा था और उसको बस सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं उसके साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे उसकी फैमिली बिल्कुल सड़क पे रोड पे आ जाए। तो इससे वो बहुत परेशान था और पिशाचनी से हाथ जोड़ के कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझको जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। लेकिन पिशाचनी ने ऐसा कहा कि मैं तुम्हारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नया नया विचार बताते रहूँगी लोगों के। अगर मेरे से पीछा छुड़वाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी आत्मा लेना चाहती हूँ, तेरी आत्मा को पूरी तरह खाना चाहती हूँ। इसलिए ये विचार सुन के वो बहुत रोने लगा और ऐसे बोलने लगा कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अब जाने दो।
फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो उस पिशाचिनी ने बोला कि आस पड़ोस की बातें तो बहुत कर ली मैंने, सबके विचार बता दिए, लेकिन आज मैं तुम्हारे बेटे के साथ ही करूँगी ये सब कुछ। तो उसने उसी टाइम में बहुत जोर से लड़ाई लगा, रोने लगा कि रहने दो प्लीज़, माफ़ कर दो मुझे, मेरे बेटे को कुछ मत करना। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। फिर धीरे धीरे गांव वालों को भी शक होने लगा कि कहीं रघु ने तंत्र विद्या तो नहीं कहीं से सीख ली। ऐसे गांव वालों को बहुत शक होने लगा और उससे पूछताछ भी करने लगे, लेकिन वह बिल्कुल पता था नहीं था किसी को भी ये बातें। और उसके बाद क्या हुआ कि वह बहुत परेशान होने लगा। एक दिन की बात है जब धीरे धीरे उसकी पूरी फैमिली के लोग मरने लगे, जिसके बाद उसने भी मंदिर के घंटे में अपने गले को फांसी देके वो उसी वक्त मोती घाट उतर गया, खुद मर गया। तंत्र विद्या ये सब एक बहुत गंदी बात है, ये सब कुछ नहीं सीखनी चाहिए किसी को भी। पिशाचिनी जिस पे कोई यकीन नहीं करता, और मैं यही बोलूँगा पिशाचिनी नाम की कोई इस वीडियो पे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, इतना हिचकिचा रहा हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट वीडियो है। तो बस आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, ज़्यादा नहीं बस 3-4 हज़ार व्यूज़ मिल जाएंगे ना, मेरे लिए बहुत है। इतने भी बहुत भगवान से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ बस। लेकिन मेरी वीडियो ज़रूर देखना प्लीज़। 1000-15 व्यूज़ बहुत है मेरे लिए, काफ़ी है। मेरे को ज़्यादा किसी का लोभ नहीं है, लालच नहीं है। जैसे उस रघु नाम के व्यक्ति को आ गया था, मेरे को किसी बात का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं सिर्फ सिंपल आदमी हूँ, बस कुछ नाम कमाने के लिए आपके सामने वीडियो बनाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक प्यारा सा मासूम सा कमेंट जरूर रखे जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम जी।